प्रशांत भूषण के ऑफिस में इंटर्नशिप करने आई और जिसको प्रशांत भूषण ने कहा कि जरा एक ऐसे पत्थर उठा के फेंक दीजिए, उसने फेंक दिया। उसने कहा कि मैंने कोई परसू नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें मेरिट्स नहीं लिखी। अब आप यहाँ पर उसने कोट दिया कि नहीं मैंने तो एनेक्शर भेजे थे। सच क्या है? अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। तो फिर से आपने बोला कि आप ऐसा जर्नलिज्म करते हो और मनीष अरोड़ा वैसा जर्नलिज्म करता है। आप पर्सनली मत लीजिए। नहीं, मैं पर्सनली नहीं रहा। बात कर रहा हूं। मैं स्टोरी, लेकिन मैं उस हद तक पर्सनली लूँगा जब तक आप मेरे जर्नलिस्ट पर उंगली उठाएंगे कि मैं ऐसा जर्नलिस्ट करता। आप तो कह रहे थे बड़े थिक स्किन्ड हैं आशीष, मैं हूँ तो, लेकिन मैं ये नहीं मैं डिफेंड नहीं करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक और चीज़ आपको, थिक स्किन्ड और एक अगर कोई अक्यूज करता है आपको, डिफेंड करने में ये फ़र्क है कि आपने तो मुझे सलाह दी कि आप बस आंख बंद करके बैठे रहो, लोग पत्थर मारते रहे, आपको थिक स्किन होना चाहिए। मैंने ये सलाह क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हो। आप दो चीज़ कंफ्यूज कर रहे हैं और ये मैं डिस्टिंक्शन आपको बता दूं। एक आपने कहा आप सीखने के लिए, आप किसी को सीखने के लिए आपके पास वचन, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। आप मुझे सिखाइए। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं सिखा दूं। आप मुझे सिखाइए। एक चीज़ होती है कि भाई ट्रोल आर्मी आती है, बहुत अनोनिमस लोग आ जाते हैं। जी जी ठीक है, आप अगर उनसे इंडिविजुअली लड़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं उनसे कहाँ लड़ रहा हूँ, तो आपसे लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, जब आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको बोलूं आशीष आप पर ये स्टोरी है और आप जवाब दे रहे हैं और आपने मनीषा राणा पर बोला कि उन्होंने ऐसा जर्नलिज्म किया, वो एक 24 साल का, एक 27 साल की है, मेरे हिसाब से वो जिंदगी में बहुत धांसू जर्नलिज्म करेंगे और आप और मुझको कहीं पीछे छोड़ देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैंने इनको देखा हुआ है। तो पता नहीं आपने कितने झंडे गाड़े थे 24 साल की उम्र में, लेकिन उन पर ऐसे कॉमेंट मैं तो पास होने नहीं दूंगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा। 2, जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने जो उसने याहू को बोला था वो नहीं छापा, बॉस हमने वो छापा जो उसने हमें बोला है। अब आप उसको गुड जर्नलिज्म के लिए बैड जर्नलिज्म बोलिए, मैं इसे ठीक है, एक ठीक है। तो अगर उनको कोई उन्होंने किसी को बोला आपने XYZ कंप्लेंट की है, फॉलोअप नहीं हुआ ये कंप्लेंट, आप हमें बताइए क्यों, उसने जो हमें जवाब दिया हमने वो जवाब छापा। A, B, आपका जो बोलना है प्रशांत और आपका जो रिलेशनशिप है, यार आशीष, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड यू नो माय पर्सनल पोजीशन ऑन दैट आल्सो। क्या है आपके पर्सनल, बट दैट इज नहीं पता। एनीवे डजंट मैटर, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस। मुझे नहीं पता, मैं बता, दैट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस, आई विल टेल यू एट सम पॉइंट। आप अरविंद से पूछ लीजिएगा। मैं क्यों पूछूं, आप मुझे बताइए ना। तो उस रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। आप अगर कल ना आपको मुझे लगता है आपको लगता है कि उस जो प्रशांत हम लोग के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ उसमें प्रशांत सही है, मैं गलत हूँ, इसीलिए आप कर रहे हो ये सब? नहीं, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप हमारा NL हफ्ता सुनिए, मेरी इस पर पोजीशन NL हफ्ता पर मैंने कई बार बताई है। कोई खैर, क्या होता है NL हफ्ता? क्या होता है NL हफ्ता? वी डिस्कस द डेवलपमेंट्स ऑफ द वीक न्यूज़, द एंटायर न्यूज़ लॉन्ड्री टीम, सो आई हैव मेड अ पोजीशन क्लियर ऑन दैट। सो that is not relevant, but what I'm saying is, so whether I think Prashant is in the wrong or not is not relevant to this. And since you are pressing me to ask him, I personally in that has said that what Prashant has done is of teaming up with Yogendra was incorrect. But that has nothing to do with this story. And here's the last part that I'm saying. If tomorrow you give me an email about Prashant, as long as it's true, I don't tilt at the windmills. Hear me. I don't tilt at the windmills. If I get I have bigger battles to fight. Fair enough. But if someone कभी मैंने कहा, कभी कोई दिया आपको मेल मैंने प्रशांत, if someone doesn't have such a big battle to fight, as long as I have, and again I'm saying, both you and I have got mails or leaks or sources from all sorts of people. As long as it's accurate and it's true, and you did not answer that question when I asked you, would you go with it? If I get anything about Prashant, or it doesn't bother me what the inertial party dynamics is. If it's newsworthy enough for a press council, the thing that I said, it is relevant, and that is it. So if you think that there is some sort of an orchestrated attack, or there is some sort of a, that's just not true. And again, you've been accused of it. Everyone's been accused of it. I don't think that's a big deal, so I don't even take that seriously. तो मैं इससे कुछ जवाब बोलूं इसका? क्या आपने उस स्टोरी में ज़बरदस्ती मुझे ड्रैग करके मेरी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश नहीं करी? सिर्फ आपने उसमें लिख दिया कि एक आशीष मेंशन है और उसमें फिर आपने आशीष खेतान को एक मेल लिखा और आपने एक अपने तरीके से विम्सिकल तरीके से एक छोटा सा कोट लगा दिया। दैट इज़ इनफ। यू डोंट नो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ वाइज मैन हु हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी नाउ एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ, डोंट यू थिंक दैट इट इज़ इनफ to damage somebody's reputation? Because if you leave something open-ended, then obviously there are people out there who will make all kinds of conclusions. There will be a leap of faith, there will be accusations, there will be insinuations. Why don't you close it?
Why don't you say that, look, we are in the process of, we are trying to find out who that Ashish could be. Does SR have Ashish, executives by the name of Ashish? Does SR have executives? Does SR have employees? How many Ashishes stay in GK2 on that particular date? Where was Ashish Khetan? Did you try to find out? How can you leave something open-ended? Suppose in that same email you get tomorrow Narendra. Will you just say कि नरेंद्र मोदी को आप मेल लेके पूछोगे कि ये नरेंद्र नाम का मेल है और नरेंद्र मोदी अपना जवाब दे दें और फिर उसमें जवाब चिपका दोगे आप? जस्ट सेज अमित, मेरी बात सुन लीजिए, अमित आप अमित शाह को लिख दोगे? प्रशांत अगर किसी में ईमेल में लिखा हो तो आप उसको प्रशांत रुइया मानोगे कि प्रशांत भूषण मानोगे? क्यों नहीं प्रशांत भूषण से पूछते हो? कभी प्रशांत भूषण जी से सवाल पूछे आपने? सख्त सवाल पूछे? सख्त सवाल पूछे कि आप ये जो मेल लीक कर रहे हो? जब प्रशांत भूषण ने पहली PIL करी SR लीक्स पर, ठीक है, उनके पास ये सारे मेल तब भी थे, तब उन्होंने पहली PIL में, क्योंकि तब हम लोग अलग नहीं हुए थे, हम लोग के रास्ते अलग नहीं हुए थे, पहली PIL में उन्होंने क्यों नहीं मेंशन किया ये सब? जब उनके खिलाफ पार्टी में कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हुई एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ की, और मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का सदस्य होने की वजह से मुझे उनको नोटिस भेजनी पड़ी और मुझे कार्रवाई करनी पड़ी, तब से ये चीज़ें बाहर आने लगी. जब द फर्स्ट PIL दैट प्रशांत भूषण फाइल्ड इन द SR email leak case, which is before the split, why didn't he mention all these things? Don't you think that there is an agenda that he has? Okay. Don't you think that there is an axe to grind? Don't you think that he is misusing? Okay, now here's I'll give you the answer Forums to all like the News Laundry all and the even the Supreme Court? All the 4 questions you've asked, I'll give you the answer to that. I'll answer your questions. Yes, Prashant has an axe to grind. I don't think that's rocket science, and I honestly that is not relevant to the story. B, what you said, that can we find out how many Ashishes exist in GK? I don't know what kind of journalism you've done, but if you want God's theorem of the perfect answer to everything in one story, much as great as your journalism is, even none of your stories would have that God's theorem that आप हर एक चीज़, हर एक आंसर कि भाई ग्रेविटी क्यों है. This is a very philosophical point you've gone into. You've gone into a zone that has no end. Yes, every story on earth is incomplete, and as a filmmaker I'll tell you, there is no such thing as a final edit. Every film can be edited better. There is no such thing as a final edit. In scripting, there is no such thing as a final draft. And in articles, there is no such thing. आप तो speech दे रहे हो. हाँ, क्योंकि आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हो. नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना. आपने मुझे एक्यूज किया है. आप स्पीच देने आए हो मुझे. नहीं, मैं स्पीच देने नहीं आया हूँ. अगर आप तो काम हम लोग का है. हाँ, नहीं, वो तो आप देते हैं. मैं स्पीच नहीं दे रहा. मैंने आपको भी उतना ही टाइम दिया बात रखने का. तो आपने हमारी स्टोरी पर सवाल उठाए हैं. एज ए फिल्म मेकर अच्छा बताइए, अच्छा इंटरव्यू क्या होता है जहाँ पे इंटरव्यूअर एक सवाल पूछे और इंटरव्यू को बोलने दे. ये आप तो इस इंटरव्यू में आप बोल रहे हो. नहीं, ये कन्वेंशनल इंटरव्यू में आपको आप डिफेंड करने आए हो क्या? नहीं, मैं आप तो मुझसे सख्त सवाल पूछने आए थे. नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना. आपने इस इंटरव्यू के शुरू में बोला था, एंड लेट्स नॉट गेट इनटू दिस silly word plays because I can do that job very well, Ashish. I make a living doing that. आप नाराज क्यों हो रहे हैं? Just hear me out. Just hear me out. The thing is, I'm here because you think we have been unfair to you, and you have certain things to say about our story. If you think I'm going to sit here and say that yes, everything is wrong with our story, ille, that ain't happening. If you are going to tell me 10 things are wrong with the story, करिए अपनी बात को. तो वही मैं बोल रहा हूँ ना. तो there is नाराज हो रहे हो. So there is no such thing. There is no such thing as a final edit. Okay, I'm just telling you one thing. I'm not just telling you, that's one thing. अगर आपको मेरी जुबान से प्रॉब्लम है, मेरी जुबान मुझे नहीं प्रॉब्लम हमेशा वैसे रहती है. It's nothing about my temper. And I'll quote a line right now from a film I watched long ago. I'm not upset. You haven't seen me upset. This is not upset. Okay. Secondly, yes, I think Prashant has an agenda. I think the way Prashant, Arvind and your battle is playing out is in very poor taste. And yes, I have a question कि when he was with you on the same forum for all those years, पूछिए ना जाकर. How come? And very well. And अच्छा, अब आप जाके प्रशांत भूषण से 3 सवाल पूछेंगे. मेरी बात सुन लीजिए. I agree with. मैंने आपकी पूरी स्पीच सुन ली. आप मुझे बोलिए. I'm just saying I agree with you on those things. I'm only saying agreeing on those things has nothing. अच्छा, आप प्रशांत भूषण से जाके सवाल पूछेंगे. आप स्टोरी करिए ना, बहुत बढ़िया करी स्टोरी करी. आप प्रशांत भूषण से पूछिए कि एक तरफ आप अपने जूनियर लॉयर से कंप्लेंट करवाते हो आशीष खेतान के खिलाफ 2012 की जनवरी में, और उसके 2 साल 2.5 साल तक बाद आप उसके साथ सारे मंच शेयर करते हो. आप ये भी कहते हो कि वो बहुत ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है. आप ये भी कहते हो कि वो देश का सबसे बढ़िया जर्नलिस्ट है.
और उस कंप्लेंट को आप परसू नहीं करते हो। और जब आशीष खेतान डिसिप्लिनरी कमेटी में बैठकर आपके खिलाफ कार्रवाई करता है और पार्टी से आपको एक्सपेल करता है, तो फिर आप ये फिर से वो एसआर का पिटारा लेके बैठ जाते हो और रोज कीचड़ उछालने का काम करते हो। आप ये पहला सवाल पूछिए प्रशांत भूषण से। दूसरा सवाल प्रशांत भूषण से पूछिए कि आपके पास अगर ये सारे मेल्स थे जो आपने पहली पीआईएल करी एसआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जब आप आम आदमी पार्टी के अंदर थे, तब आपने क्यों नहीं आशीष का नाम मेंशन किया? तीसरा सवाल जरूर प्रशांत भूषण से पूछिए, क्या आप ये कह सकते हैं कि आशीष खेतान को एक भी रुपया, आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि प्रशांत भूषण ये साबित कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि आशीष खेतान को एक भी रुपया एसआर ने दिया, कोई कार राइड दी, कोई बर्थडे पार्टी करने के लिए दी, कोई गेस्ट हाउस में रुकवाया, कोई होटल की ट्रिप करवाई? एक भी ऐसा सबूत है प्रशांत भूषण के पास? जानबूझकर प्रशांत भूषण मेरा नाम इसमें घसीटना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के रास्ते, राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो गए हैं। सिर्फ राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो गए हैं तो मुझे बेईमान साबित करने में तुल गए हैं। मैं इस शहर में अभिनंदन सीकरी 6,000 रुपये लेकर आया था 15 साल पहले। मैं आज इस शहर में जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मेरी बीवी आज भी सुबह 6 बजे उठकर दफ्तर जाती है, क्योंकि वो दफ्तर नहीं जाएगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सरकार से 1 रुपये भी नहीं लेता हूँ। प्रशांत भूषण जी की वाइफ सुबह 6 बजे उठ के दफ्तर नहीं जाती, उनको ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी किराए के मकान में इस शहर में रहता हूँ। प्रशांत भूषण जी जिस मकान में रहते हैं उनके आसपास 15 कोठी हैं 50-50 करोड़ रुपए की। बहुत अच्छी बात है, प्रशांत भूषण जी के पास अपने बाप दादा का कमाया हुआ 1,000 करोड़ रुपया है, जिसकी बदौलत वह एक्टिविज्म कर रहे हैं। हम लोग उसके बिना एक्टिविज्म कर रहे हैं। तो एक गज़ल है, आपने मुझे अभी स्पीच सुनाई, एक गज़ल है, बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। प्रशांत भूषण बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन दिल नहीं है। ठीक है, fair enough. तो now, ये सारे सवाल जरूर जाके प्रशांत भूषण मैं से जरूर करिएगा। पूछूंगा। Now here's one thing. Now one limited point which I made earlier. I agree with you that it is motivated, and I agree with you that the way this is playing out is very ugly. And I think this is a question that even we have discussed on in News Laundry internally. That if this complaint was filed in 2012, for 2.5 years, the Prashant and Ashish were best of friends. This is a question that we have come up, and we will ask Prashant. All I'm saying, Ashish, is all the thing that you said about Prashant, that you came here with 6,000 rupees and you made a living for yourself, and Prashant comes from a completely different point of view and a certain large sab attitude who has कि भाई मैं ही honest हूँ सब। Boss, News Laundry को उससे कुछ लेना देना नहीं है। I may agree with you, I may not agree with you, but that has nothing to do with News Laundry story. That's all I'm saying. If we can just distinguish these two things, it is fine. That is my limited point. I think you are projecting your anger at Prashant. मैं कोई एंगर नहीं प्रोजेक्ट। You are projecting your dissatisfaction with Prashant onto News Laundry. न्यूज लॉन्ड्री थोड़े बड़े लोगों से भी सवाल किया करे। ठीक हम है। लोगों से तो आप सारे सवाल कर रहे हो। जैसे हमारे सामने बैठकर आपने सारे कस वर्ड्स यूज किए हैं और कहा है कि यू हैव नॉट सीन माय टेम्पर। जरा प्रशांत भूषण के सामने भी बैठकर इसी तरह कस वर्ड्स इस्तेमाल करिए। आप समझते मैं नहीं कर पाऊंगा। कहिए कि यू हैव नॉट सीन माय टेम्पर। आप कहने की कोशिश करें। आप जब करेंगे, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। जिस दिन आप करोगे, आज तक तो नहीं किया आपने, ठीक है। जिस दिन आप करोगे उस दिन मुझे पता चलेगा। जब प्रशांत भूषण के सामने बैठकर आप जो आपने शब्दों का इस्तेमाल अभी किया है, जिस दिन आप करोगे, जब प्रशांत भूषण से आप कहोगे कि दैट यू हैव नॉट सीन माय टेम्पर, जिस दिन आप करोगे दम आप मान लूंगा कि बड़ा दम है आपके अंदर, कि न्यूज लॉन्ड्री बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। एक चीज, मुझे आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करता काम, ठीक है। किसके लिए करते जो हो? मैं अपनी सेटिस्फैक्शन ऑडियंस के लिए तो करते हो। मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ। ऑडियंस के लिए भी ऑडियंस के लिए करना होता तो और बथेरे काम थे सर। और एक चीज़ आपको बता दूं, न्यूज़ लॉन्ड्री से आप अगर सोचते हैं कि बड़े लोग सवाल नहीं पूछते, जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, नरेंद्र मोदी, वो हमारे इंटरव्यू से 2 दिन पहले निकल लिए थे। पूछ नहीं पाए ना आप उसे? नहीं, वो आए नहीं, मैं पूछ नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम दब्बू नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये है कि प्रशांत के सामने मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, वैसे बात नहीं करूँगा, प्रशांत के सामने मैं बथेरी बात किया, प्रशांत से पूछ लेना कभी आप मेकअप कर लिए एज फ्रेंड्स। तो एक तो आप ड्राइंग रूम की चीजों को जर्नलिज्म के साथ मिक्स अप कर रहे हो। मैं अभी जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं। नहीं, आप ये बोल रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर क्या करते हो? नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे सवाल नहीं पूछते। आप जो बोल रहे हैं ना कि यू आर ट्राइंग टू टर्न दिस स्टोरी इनटू, यू डोंट हैव द गट्स टू आस्क, यू हैव द गट्स टू आस्क, दैट्स सिली। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट्स
That has nothing to do with the story. आप एडजेक्टिव बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हो, मैं एडजेक्टिव उतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है। मेरी स्टोरी में भी कभी एडजेक्टिव नहीं होते थे, ठीक। इनवेंडोज नहीं होते थे, इंसिनुएशंस नहीं होते लेकिन थे। पोजीशन तो आप ले लेते थे। मेरी स्टोरी पोजीशन फैक्ट्स पे लेता था और कभी बिलो द बेल्ट हिट नहीं करता था, कभी कस वर्ड्स यूज नहीं करता था, ठीक है। और आज भी नहीं करता हूँ, ठीक है। और कभी गुस्सा भी नहीं करता था। ठीक है। मैंने स्टोरी करी थी मधु श्रीवास्तव के खिलाफ, जब उसने कैमरे पे एडमिट किया था कि उसने 18 लाख ज़हीरा शेख को दिए हैं। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे खूब डराया धमकाया। मैंने वो फ़ोन रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैंने उससे नहीं कहा कि मधु श्रीवास्तव यू हैव नॉट सीन मी लूजिंग माय टेम्पर। मैंने वो फ़ोन रिकॉर्ड करके भी सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे करना है। आपने बोला कि जो ये स्टोरीज हैं सारी मोटिवेटेड हैं सब। नाउ आई एम आस्किंग प्योरली एज अ जर्नलिस्ट, नथिंग टू डू विथ प्रशांत or X or Y, just as a journalist, because we've also done a story earlier on the leaks which had Bamzai, which was the first story that we did about the अब मुझे कैसे पता आपने करी? many leaks that we had done. We had done a series of mails that had come out on Hindu Business Line was accused of having carried some stories. Business Today was accused. Mail Today was accused. In that also there was one Tehelka story. The only reason that came was, again, the reason you were asked in this story also was because the complaint had your story in it. Not because you are that Ashish. I just want to make that distinction to you. In that, there was an SR Thinkfest happened, Tehelka Thinkfest happened in 1 month. And within a month of that, a story happened that you did. And I'll just quote something from that story. This is your story. The 2G spectrum saga is getting curiouser by the day. The latest Central Bureau of Investigation charge sheet against the promoters of SR Group and Loop Telecom is premised on dubious legal opinions, raising a serious question about the credibility of the entire 2G probe. And there were several things in this, I mean, I have those highlighted, which were kind of sympathetic to SR. Do you agree, before I ask my question, do you agree to that? नहीं, पहली बात तो कोई सिंपैथी मेरी एसआर के साथ नहीं है या सीबीआई के साथ नहीं है। That sentence, I'm not saying पूरी सुनिए, आप वो सेंटेंस, आप एक सेंटेंस उठा के पढ़ रहे हो, आप पूरी स्टोरी उठा के पढ़ो। 4 पन्ने की स्टोरी थी। हाँ, 4 पन्ने की स्टोरी में मैंने कंक्लूजन क्या लिखा, आप पढ़िए कंक्लूजन में क्या लिखा है, आखिर में पढ़िए। The capital's grapevine is abuzz with innuendos that the corporate agenda. Speaking of innuendos, you have mentioned innuendos in your story. Abuzz with innuendos. हाँ. Yes. So I'm just saying that contention of yours that you don't. I don't insinuate. But this you have insinuated. This anyway. is not an insinuation. This is a matter of fact. The capital's grapevine is abuzz with innuendos that the corporate agendas have hijacked the 2G probe. If one contrasts the approach of the CBI towards different telecom players, many would argue that the only logical inference one could draw is that the agency has adopted different yardsticks for different accused. This is your conclusion. Absolutely. In your story is all about that SR is being unfairly targeted, and that has, I can quote a certain thing to you. And I don't think this story or the circumstances that you've done this story and that Thinkfest happened around the same time, and SR was the primary sponsor. It is not information enough to conclude that because Ashish or Tehelka wasn't your baby, you were an employee there, or that Tarun or anyone has been paid. It is not enough to conclude, but I think it is enough to ask a question, and there is nothing wrong with that question. बिल्कुल, पूछिए सवाल ना। मैं तो सवाल के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। So that is what I'm saying. So in this story, when you're saying that it is, don't you think it's a fair question? We've asked questions, and there's not just to you. In case you think you're being, when NDTV was running a campaign on some girl child. आप स्पीच देने लगते हो। नहीं, आप सवाल पूछते आप मुझे जवाब तो देने दो। हाँ, I'm giving you 2 examples. That they said they had some Vedanta sponsored thing and they were doing stories on Vedanta. We asked a question. Someone was doing a story on Nestle, and at the same time Nestle is sponsoring one of the biggest. So you ask the question, is there anything wrong with asking the question? That's all I'm saying. तो इस स्टोरी में भी मैंने क्या पूछा है, मैंने सवाल पूछे हैं इस स्टोरी में कि अटॉर्नी जनरल कुछ और बोल रहे हैं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सीबीआई में कुछ और बोल रहे हैं, डायरेक्टर सीबीआई कुछ और बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं, लॉ मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं। चल क्या रहा है 2G इन्वेस्टिगेशन में? और मैंने ये भी लिखा कि आज तक 2G इन्वेस्टिगेशन इन 2-3-4 कंपनियों से बियॉन्ड नहीं जा पाई है। मैंने ये लिखा कि 2G इन्वेस्टिगेशन में कम से कम 1 दर्जन कंपनीज बेनिफिशियरीज हैं, बाकी सबका क्या? क्यों अनिल अंबानी की कंपनी में सिर्फ अनिल अंबानी की कंपनी को चार्जशीट किया गया, बाकी लोगों को अनिल अंबानी डायरेक्टर प्रमोटर? मैंने लंबी लंबी स्टोरीज़ करी, मैंने स्टोरी करी 2G में बलवा के खिलाफ करी, और इन तमाम स्टोरीज़ को करने के लिए मैंने कई बार ऑर्गेनाइजेशंस बदली। मुझे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरी नहीं करने दी गई और मैंने एडिटर को मेल लिख के प्रोटेस्ट किया कि मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक तरह की स्टोरी नहीं करने दी जा रही है।
सवाल 2G का इन्वेस्टिगेशन, प्रशांत भूषण 2G के टेप्स लेके गए थे, आपको याद होगा। मैं अगर ये कहूँ तो आप कहोगे कि नहीं, आप प्रशांत भूषण के बाद प्रशांत भूषण को टेप्स मैंने दिए थे नीरज आर्टिया के। आप अभी उठाइए फ़ोन कॉल, पूछिए करके प्रशांत भूषण को कि जिन टेप्स ने प्रशांत भूषण को PIL पिटिशनर के तौर पर देश में स्थापित किया, वो टेप्स किसने दिए थे प्रशांत भूषण को। आज प्रशांत भूषण ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रेस में, मीडिया में, न्यूज़ लॉन्ड्री को सबको जाके बोल रहे हैं कि मैंने पेड न्यूज़ किया है। 2G के नीरज आर्टिया के टेप्स मैं पेड न्यूज़ करता होता तो प्रशांत भूषण को जाके 2G के टेप्स देता, क्योंकि मेरी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम करता था वहाँ पर एक अंश चलाया गया। मैंने प्रशांत से जाके कहा कि ये टेप्स, मैं उनके ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट में बैठकर उन्होंने अपने कंप्यूटर पे सुने टेप्स, मैंने कहा ये टेप्स के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एंड प्रशांत, यू टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक। फिर प्रशांत भूषण ने वो टेप्स आउटलुक को दिए, प्रशांत भूषण ने वो टेप्स ओपन मैगजीन को दिए। फिर प्रशांत भूषण के टेप्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने टुक नोटिस ऑफ द PIL एंड नोटिस इशू होने शुरू हो गई, और उसके बाद कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग जेल नहीं गए। मैंने 2G तब से इन्वेस्टिगेट किया, तब से कवर किया है, और मैंने एक बार नहीं 1000 बार सवाल। मैं एक मिनट, प्रशांत भूषण से मैंने कई बार मैं डिफर किया हूँ, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं हर इशू की। प्रशांत आशीष, मैं सुन लीजिए, यू आर टॉकिंग टू प्रशांत। नहीं, मैं आपको बता दूं 2G का पूरा इन्वेस्टिगेशन, 2G probe itself, this is for your understanding that you are a filmmaker, you are saying that you are not a journalist. All my life I have been a journalist, an investigative journalist. As an investigative journalist, 2G investigation was the most complex investigation that I ever did, because there were so many layers and layers within layers and wheels within wheels. Prashant Bhushan, or the petitioner in this case, because the petitioner is important, because the petitioner is again filing PILs, he doesn't understand. He and I had differences on several aspects of the 2G scam. प्रशांत भूषण गए थे, चिदम्बरम को बोल रहे थे कि प्रोसिक्यूट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस। Okay, Ashish, but you've gone into the details of 2G, but that is not the issue here. You're behaving like a politician. I'm just saying that. मुझे एक मिनट तो जवाब दे देने दीजिए। ठीक है। प्रशांत भूषण ने कहा कि चिदम्बरम को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, चिदम्बरम को प्रोसिक्यूट करने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट बेईमान हो गया क्या उसकी वजह से? इस स्टोरी पर क्योंकि प्रशांत भूषण की व्यू अलग है और मेरी व्यू अलग है, इसीलिए प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि पेड न्यूज़ है। आपने कहा कि, आपने शुरुआत में कहा कि तहलका का स्पॉन्सर थिंक फेस्ट था। If there was any conflict of interest, it was between Tehelka's business side and SR's business side. You point out one fact in my story which is incorrect. You quote that ये लाइन जो तुमने लिखी है, ये तुमने जो लीगल ओपिनियन साइड करी है, ऐसी कोई लीगल ओपिनियन थी ही नहीं कभी। गुलाम वाहनवती ने ऐसी कोई लीगल ओपिनियन दी ही नहीं कभी। सलमान खुर्शीद ने ऐसी लीगल ओपिनियन दी ही नहीं कभी। डायरेक्टर लीगल प्रोसिक्यूशन ऐसी लीगल ओपिनियन दी ही नहीं कभी। If you point out one factual inaccuracy, then I can say that yes, I am guilty of perhaps obfuscating the facts. Have I obfuscated the facts? Once again, प्रशांत भूषण और बाकी सब इस समय इस SR का पूरा प्रशांत, मेरे बात तो सुन लीजिए आप। ये पूरा मामला जो SR में आप चला रहे हो, पेड न्यूज़, पिछले 3 महीने से मुझे बार बार जगह जगह बदनाम किया जा रहा है कि मैंने पेड न्यूज़ किया, पेड न्यूज़ किया। कौन सा पेड न्यूज़ किया? पेड न्यूज़ में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो न्यूज़ जो लिखो वो झूठी हो, और दूसरा आपको पेमेंट मिला हो। मैंने झूठी न्यूज़ लिखी, मुझे पेमेंट मिला। दोनों में से एक चीज़ दिखा दीजिए कि मुझे 1 रुपये का पेमेंट, तहलका में मैं सैलरी लेता था, जो तहलका में सैलरी लेता था उससे ज़्यादा जब मैं तहलका छोड़ के गया उससे 1.5 गुना सैलरी वहाँ मिलती थी। तहलका मुझे जो मेरी मार्केट में जो रेट थे उसी हिसाब से सैलरी देता था। मैंने तहलका में अपनी सैलरी के अलावा कभी 1 रुपये का बोनस नहीं लिया। पैसा थिंक फेस्ट का स्पॉन्सर SR है, आशीष की स्टोरी है, उसमें कोई फैक्चुअल इनएक्यूरेसी नहीं है, लेकिन पेड न्यूज़ है। आपने इन सब सवालों पर भी तो कभी, आपने आज जो यहाँ पर कहा ना कि इट इज़ नॉट स्टिल नॉट इनफ टू रेज अ क्वेश्चन और मेक एन एलिगेशन ऑफ इम्प्रोप्राइटी अगेंस्ट मी, आपने कहा भी शुरुआत में ना, ये आप कभी लिखिए ना, कभी बोलिए तो, कभी स्टोरी तो करिए कि पेड न्यूज़ होता क्या है। ठीक है, नाउ मे आई टॉक couple of things. One is and you have a tendency of telling me what I've said and ask me not to interrupt, although you're completely misquoting me. That's not a good habit. I mean, if I start by saying, देखो अभी आशीष आपने बोला मुझे कि पूरी दुनिया चोर है, अब जब आपने ये बोला भाई मेरी प्रेमाइस ही गलत है, तो आप अक्सर इस पूरे इंटरव्यू के दौरान you start off misquoting me and that is the premise of the rest of it, which is let the viewers judge. Yeah, the viewers can judge, but it's a waste of time. One. तो आप क्यों इंटरव्यू कर रहे हो? What is the definition? Not the whole thing is not a waste of time. Again, you're very literal. When I say that element of conversation is a waste of time, doesn't mean the whole conversation is a waste of time. Okay? So this is what I mean by catching on to something that completely is not the meaning of what I'm saying.
अच्छा आप नाराज मत हो, आप So here's another thing. पानी पियो अच्छा थोड़ा So और। whereas that's okay, I'll do that. When you said that, you know, this entire answer you gave of 2G, the merits of the case, I'm not talking about that, Ashish. I'm not talking about the merits or demerits of the 2G case. And I'm not even talking about Ashish Khetan's integrity, because there is not enough information to point a finger. When, you know, we asked about Vedanta sponsoring that entire campaign, I wasn't asking that is the Niyamgiri Hill story being done by Aanchal Vora. She is an employee there. The question is a conflict of interest between two organizations. You're saying unki business side. It so happens the story is done by you. That is all. It is not someone is saying ki Ashish. So I'm merely talking about a conflict of interest between two organizations. One of those organizations had this story in it. It has just happened to be done by you. You don't think it's a question that even needs to be asked? I mean, पूछिए ना। so that's what I'm saying. So that is why that question was asked about a conflict of interest between Tehelka and this, and that is सवाल भी why. पूछ रहे हो, जवाब भी दे रहे हो। No, so I'm saying that is why the question was asked. I'm asking you, is there anything wrong with the question? You're saying पूछिए. My question wasn't that. I'll repeat to you. My question isn't, can I ask you a question? Here's my question. As a journalist, when such stuff exists, is it not okay to ask a question? The answer to that is yes, no, maybe. Not मुझसे पूछिए. That would be the answer to the question. Can I ask you a question? आप सिर्फ ये सवाल नहीं, आप तमाम सवाल पूछिए। मैंने आपसे ये कहा कि आपने अभी जवाब नहीं दिया। आप मुझसे सारे सवाल पूछिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे। सारे सवाल पूछिए। आप जवाब ही नहीं दे रहे। भाई मैं और क्या पूछना आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या सवाल है कि इस तरह का सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन सवाल जब आप करें तो उसके जवाब पूरा आप भी तो ढूंढें। आप ही सवाल करते हो, इसने ये कहा, मनीष केडिया ने ये कह दिया, मैंने ये लिख दिया, आशीष खेतान ने ये कह दिया, मैंने ये लिख दिया, कंप्लेनेंट ने ये कह दिया, ये लिख दिया। आपका जर्नलिज्म बस यहीं तक जाता है। जहाँ तक भी जाता अलग। मैं अभी ये पूछ रहा कि सवाल जायज़ है कि नहीं, मैं यही पूछ रहा था। सवाल जायज़ है कि नहीं? आपने बोला जायज़ है ना? छानबीन तो करो। सवाल जायज़ है, आपने बोला सवाल जायज़ है। आप सवाल जानते हो कैसे आप करते हो? आप सवाल करते हो, उसको अपने हेडलाइन में भी सवाल आपको लिखा पता होता है। आपको खुद नहीं पता होता है कि आप स्टोरी क्या करने जा रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। आपने कहा कि मेरी कोई पोजीशन नहीं है। आप पहले तय तो कर लो कि आप जर्नलिज्म क्या करना चाहते हो। आप प्रूव करना चाहते हो कि पेड न्यूज़ है नहीं है, आप प्रूव करना चाहते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, आप प्रूव करना चाहते हो कि आशीष जो मेंशन है कि आशीष खेतान है कि नहीं है। आप सिर्फ सवाल करते हो। ये एक नए तरह का जर्नलिज्म शुरू हुआ है कि बस बैठ के सवाल करो, क्योंकि सबसे सस्ता माध्यम है जर्नलिज्म करने का। अरे जा भेजिए अपने रिपोर्टर्स को, फील्ड में जाएँ, 50 विटनेसेस मर गए व्यापम स्कैम में, जरा पता करिए कि किसने मारा। पता करिए कि ट्राइबल जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जेल में सड़ रहे हैं, किसने उनको वो आतंकवादी हैं, नक्सली हैं कि नहीं है, कैसे हैं। पता करिए कि सोहराबुद्दीन और तमाम केसेस में जिसमें अमित शाह को बरी कर दिया, सीबीआई क्यों नहीं एक्शन ले रही है। पता करिए कि अदानी के केसेस में क्यों सीबीआई बैठी हुई है। नाउ यू आर अगेन गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। ऐसे मैं तो अगर इफ यू जेन्युइनली आस्क मी, इफ वन हैड टू यूज ऑल वंस टाइम एंड एफर्ट एंड रिसोर्सेज, आई वुड फिगर इट आउट कि भाई हाउ कैन यू फिक्स द क्लाइमेट। क्योंकि लोग तो मरते मरते रहेंगे ज़िंदगी में। अगर पृथ्वी नहीं रही तब ना आप रहेंगे, ना मैं, ना कोई और, या करप्शन करने को, या करप्शन अनकवर करने को। तो एक सेकंड तो आप तो हर लोगों का, हर बंदे का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। व्हाट टेक्स प्रेसिडेंस इन द हायरार्की ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। आई वाज merely asking, is this a genuine question for a journalist? How far one goes to get it defines different journalism. Maybe our journalism isn't as amazing and lofty as Ashish. Hopefully one day we'll get there, and you know, I will learn to be more humble and take lessons from you. Today is not that day, just telling you that. And as far as the definition of paid news that you said is concerned, Ashish, and we should wind up. I'll give you the last word, so you had 2 minutes to say what you want. In my understanding and in my experience in life, there are certain things that are given. 2 plus 2 is 4. Okay, the atomic weight of hydrogen is 1. Okay, the color of this is white. फिर आप स्पीच दे रहे हैं। But no, there are certain things that do not have the certainty of mathematical truisms. I find, especially in how you define paid news, that it has to be false. It can also be true. Paid news can also be true in my view. But the certainty with which you define things that do not have mathematical truisms is not, in my view, a very smart thing to do, because you are confusing mathematical truisms with things that have subjective, and humans will judge them in a different way. That is what I think. So therefore my judgment will be different from yours, and yours will be different from mine. But I think it's out of line for you to say mine is right and yours is wrong. Now you have the last word.
I give the last word to Ashish Khaitan to say what he wants. We thank him for joining us, and you can tell us whatever you want. पहली बात, जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी कैंपेन चलाई, और मैं ये मानता हूँ, आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि आपको ये मेल्स प्रशांत भूषण देते हैं। प्रशांत भूषण जो खुलेआम मुझे साबित करने पे तुले हैं कि कैसे भी मुझे वो किसी तरह ही somehow is trying to bring me down। आपको जब इस तरह के लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें सिर्फ नज विंग जर्नलिज्म करना, एक आधा अधूरा सवाल खड़ा करके, अपनी हेडलाइन में भी एक सवाल खड़ा करके स्टोरी कर देना, और फिर तमाम ऐसे प्रशांत भूषण जैसे लोगों को फिर कहना कि वो PIL करेंगे। मुझे लगता है कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये सुपाड़ी जर्नलिज्म है। न्यूज़ लॉन्ड्री से मेरी जो उम्मीदें थी वो बहुत इससे ज़्यादा थी। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ पर्सनली, मैं मधु त्रेहन की पर्सनली बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए मैंने अपने मेल में भी लिखा था जो आपने छापा नहीं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मेरे मेल हैं पूरे, जो मैंने जवाब दिया, सब छापिए आप उसे, कि मुझे आपसे बेहतर जर्नलिज्म की उम्मीद है। कि आप पता तो करिए कि ये जो पेड न्यूज़ का चार्ज मेरे ऊपर लगा रहे हैं, आखिर आपके सहारे कोई मेरे ऊपर चार्ज लगा रहा है, उसमें दम है। मैंने अपने मेल में भी लिखा था, मैंने पहले भी कहा है, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, अगर आप ये प्रूफ कर दो, न्यूज़ लॉन्ड्री, प्रशांत भूषण, कोई प्रूफ कर दे कि आशीष खैतान को 1 पैसे का भी फ़ायदा SR ने या किसी और कंपनी ने, अंबानी ने, अदानी ने, किसी ने भी दिया कोई स्टोरी करने के लिए या नहीं करने के लिए, तो मैं पब्लिक लाइफ हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम ये इस तरीके की आधी अधूरी स्टोरी, इनवेंडोज, इंसिनुएशंस वाली, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे किसी की रेपुटेशन हार्म होती है। मेरी रेपुटेशन उससे हार्म हो रही है। जर्नलिज्म करिए, पूरा करिए, आधा अधूरा जर्नलिज्म मत करिए। और बाकी तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चलते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरे मामले की तह तक जाइए और फिर ये तय करिए कि ये मामला, इसमें वाकई कोई गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है। और वेस्टेड इंटरेस्ट के दिए हुए मेल्स, पेपर्स, लीक्स, इनको प्रॉपरली वेट करिए। एंड आई होप यू विल follow up on your promise that you made, that you will also ask tough questions of Prashant Bhushan. I'll be looking forward to it. Prashant, if you're watching, I'm coming after you next. Thanks for your time. Thank you. And for your patience with my foul mouth. It was a pleasure. Thank you. Okay, thank you. If you enjoyed that, click up here to support us and down here to subscribe. Be sure to check out our older episodes and the other stuff we do, like Can You Take It, I Agree, panel discussions, comics and animations, and much, much more.